सलाम प्यारे दोस्तों, आज हम एक आपको साथ लेकर एक सफ़र पे जाएंगे और ये अच्छे माहौल, अच्छे व्यूज़ और अच्छे इलाकों में से गुज़रते हुए आप वो भी देखें, मनाज़र भी अच्छे खूबसूरत अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमतें हैं इंसान के लिए, उसको देखें, अपनी आँखों को सुकून दें और आपके साथ हम कुछ बातें करेंगे। वो ये हैं कि दोस्तों कि आप उसको गौर से सुनें और उस पे अमल करने की पूरी कोशिश करें और सोचें भी इसको। तो दोस्तों, हम हर वक्त ये ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जो ज़िंदगी है ये कामयाब कैसे इसमें हुआ जाता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होना ये आपके बस में है, आपके हाथ में है, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से भी आपके ऊपर होती है, मुक़द्दर जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज़ें कुछ इसमें ये कुछ ऐसी टिप्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उसको अपनाएं तो वो आपके लिए अल्लाह ताला जो है ना वो आसानियाँ पैदा करता है और आपका मुक़द्दर जो है वो बदल भी जाता है। और वो कह लें कि आपकी उसमें सबसे अहम चीज़ जो होगी वो आपकी नीयत है। हम जब अच्छी नीयत के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं। हम देखें, उसमें एक चीज़ ये है कि हम हसद से परहेज़ करें और हमारी ड्यूटी जो भी है, स्टूडेंट है तो उसकी भी एक ड्यूटी है, प्रैक्टिकल लाइफ में है उसकी भी एक ड्यूटी है, बुढ़ापा है तो उसमें उसकी भी एक ड्यूटी है। तो हम अपने घर में भी हर बंदा, हर जो ज़ीरो है वो एक समझ लीजिए जज है। वो जज का मकसद ये है कि आपने इंसाफ करना है। वो इसलिए कि आपने अपने रिश्तों के साथ, आपने अपनी ज़ात के साथ, आपने अपने कुलीग्स के साथ, आपने अपने हमसायों के साथ, सब के साथ आपने एक बतौर जज सलूक करना है कि मैं इंसाफ कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात के साथ सही इंसाफ कर रहा हूँ, मैं जो मेरे ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे वैसे नहीं भेजा हुआ, मैं अशरफुल मखलूक़ात से तल्लुक़ रखता हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया है? वो इसलिए बनाया है कि वो दूसरी मखलूक के ऊपर उसको बरतरी दी है आपको। तो वो उसके कुछ उस अल्लाह की ज़ात ने आपके ऊपर ना को वो दी हुई है, कोई कह लें उसको एक रोड मैप जैसे कहते हैं, ऐसा है। आप उस पर अमल करेंगे तो वो करेंगे जब तो आपको सुकून भी मिलेगा, कामयाबी भी मिलेगी, अच्छे रिश्ते भी आपके साथ बनेंगे लोगों के। और ये इसमें जो मैं ड्यूटी की बात की है तो वो आप जहाँ भी है अपनी ड्यूटी पे पूरी तवज्जो देंगे। मेहनत सबसे अहम चीज़ जो आती है वो मेहनत है। और अल्लाह की ज़ात, वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कहीं किसी की भी मेहनत जो है मैं वो ज़ाया नहीं करता। आपने मेहनत किसी और काम में किया है तो वो कहीं ना कहीं उसका फल आपको जाके ज़रूर मिलेगा। पौधा आज आप इधर लगाते हैं तो आगे जाते हैं तो आपको कई पौधे और कई दरख्त मिलेंगे जहां आप जिसकी छाँव आप लेंगे। और ये इस पे आपके पीछे से आने वाली जो नस्ल है या पीछे से आने वाले जो लोग हैं वो आपके लगाए हुए पौधे से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी अहम चीज़ है। हम जब इंसान दुनिया में आता है तो उसको माँ बाप जैसा प्यारा रिश्ता सबसे पहले मिलता है उसको घर में, भाइयों जैसा, बहनों जैसा, वो सारा रिश्ता वो बड़ा एंजॉय करता है। जब वो जूं वो बड़ा होता जाता है तो उसको आसानियाँ उसके लिए जो उसके घर में होती हैं वो आसानियाँ उसको पैदा मिलनी शुरू हो जाती हैं और उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं। आप देखें दोस्तों, हम सबसे पहले देखें हमारा इसमें बड़ा अहम रोल है हमारी वालदा का होता है, माँ का। माँ ने, हम किसी होटल में जब खाना खाते हैं तो ज़रा गौर करें कि हम थोड़ी सी सर्विस के लिए उसको टिप देते हैं और कई दफ़ा वो शुक्रिया का लफ्ज़ बोलते हैं कि खाना अच्छा था, सर्विस अच्छी थी जी। तो आप देखें आपकी वालदा, हमारी वालदा जो हैं, उन्होंने आपके लिए क्या किया। वो ना टिप चाहती है, वो ना शुक्रिया चाहती है। माँ सिर्फ़ अपनी औलाद की कामयाबी चाहती है। वो अच्छे मुक़द्दर के लिए दुआ गो होती है, आपकी तरक्की के लिए दुआ गो होती है। सबसे पहले मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं भी जब स्टूडेंट था
تو اس کے بعد اللہ کی ذات نے مجھے اس میں وکیل کے پروفیشن میں لایا. تو میری والدہ کے ہر وقت ہوتا تھا اس کے کہ میں کوئی جو ہے وہ بڑا افسر بنے بیٹا، میں اس کو دیکھوں گی. تو دوستو یہ خواہشیں ہوتی ہیں ماں کی، باپ کی بھی، اسی طرح باپ کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کوئی کسی مقام پہ پہنچے، اس کو خوشحالی ملے، اس کو عہدہ ملے. اور یقین جانے کہ جب کوئی آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کے ماں باپ جو ہے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے یہ لیا ہے، وہ فلاں عہدے پہ گیا ہے، اس نے یہ خریدا ہے، اس نے یہ کر لیا ہے. تو خوشی کر آپ رہے ہوتے ہیں، خوشی ماں باپ کو حاصل ہوتی ہے اس کی، آپ کی، کیونکہ وہ آپ اس کا پودا لگایا ہوا ہے، انہوں نے پودا لگایا ہوا ہے، اور اس کا وہ پھل جو ہے، اس کی جو چھاؤں ہے، وہ پھر ماں باپ کو اس صورت میں ملتی ہے. وہ فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا ایسا ہوا ہے. تو دوستو میں بھی میں نے اچھا وقت گزارا، بڑا اچھا تھا، لیکن اللہ کی ذات نے میرے مزید عروج جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دیا. میں اس سے پہلے میری والدہ جو ہے وہ چلی گئی اللہ کے پاس، تو وہ نہیں دیکھ سکی. میں اس کے بعد لا افسر بھی بنا، جج بھی بن گیا، اور وہ بڑے اہم عہدوں پہ اللہ کی ذات نے مجھے نوازا. تو لیکن وہ ماں اور وہ کہہ لیں باپ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھے. تو دوستو یہ آپ جتنا بھی آپ پیسہ کمائیں گے، کروڑوں کمائیں گے، بڑے عہدے لیں گے، تو یقین جانیں کہ آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کا اس وقت آپ کو حسرت ہوتی ہے کہ میری ماں اور میرا باپ جو ہے وہ آج ہوتا، آج مجھے دیکھتا، آج میں اس کو حج کرواتا، آج میں اس کو سیر کرواتا، آج میں یہ کر سکتا. تو دوستو یہ بات کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے اس وقت آپ کے وسائل نہیں تھے، لیکن جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ وہ ضرور کریں. ان کو دکھی نہ کریں، ان کو کبھی دکھ نہ دیں، اور ان کی والدہ کا چہرہ دکھا کریں، اور باپ کی کوئی اونچی نہ بولیں، کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو جھجکتے ہوئے، آپ سے ڈرتے ہوئے اب ماں یا باپ آپ کو کوئی دل کی بات نہ کہہ سکے. تو میرے دوستو یہ چیزیں چند چیزیں ہیں، یہ زندگی کامیابی ہے، یہ زندگی کا راز ہے، یہ نسخہ ہے. اور اس کو اگر جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت بھی آپ اپنی کہہ لیں وہ ٹھیک ہے شریک یاد بھی وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں جیسا آپ اپنی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو آپ کو کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی.